हेलो बच्चे लोग, क्या आपका कल अलजेब्रा पैट एग्जाम है और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो? कौन से टाइप का क्वेश्चंस आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, टेंशन नहीं लेना। यस, ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली हेल्प यू विद ऑल टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। आज के इस वीडियो में हम सारे 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस जो आपको पैट एग्जाम में आने के 99% चांसेस है, वो सारे मैं सम्स आपको करवा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर स्टार्ट टू एंड देखिए। सेकेंड थिंग, इस वीडियो को जो है सिर्फ देखिए नहीं, बल्कि इस वीडियो के थ्रू आप सारे सम्स को प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड थिंग, और इस वीडियो को जो है आपके फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो बेचारे पार्ट एग्जाम के लिए कुछ थोड़े नर्वस है, डरे हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कंफ्यूज है, तो डेफिनेटली उनके लिए भी क्या हो जाएगी, एक हेल्प हो जाएगी, जो आपको दुआ देंगे। और जाहिर सी बात है, आपकी उनकी दुआ आपके लिए बड़ी काम आ सकती है। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ। देखो, बोर्ड्स पर जो है कुछ क्वेश्चंस हमारे लिखे हुए रेशियो से रिलेटेड है। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। रेशियो से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। ओके, नो वरीज, देखिए ध्यान से देखिए। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हाथ में नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखा है। ध्यान से देखिए, 6:5 is equal to y is to 20. Now this ratios का मतलब 6:5 y is to 20. I hope यहां तक समझा। Can I write y is equal to 6 into 20 by 5? 5 ones are 5 fours are. My answer is 24. Y is equal to 24. देखो, this will be asked for 1 marks question. अब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई एक चीज याद रखिए, जो भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, इधर आपको एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे या तो फिर क्वेश्चन नंबर 1B के फॉर्म में आएंगे। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू या फाइंड द रेशियोज। आई होप नजर आ रहा है। फाइंड द रेशियोज, एवरीवन विजिबल। फाइंड द रेशियोज ऑफ 1 mm to 1 cm। देखो, कभी भी याद रखिए, रेशियोज वाले सम आए और आपको रेशियोज पूछा है, तो ये हमारे डायमेंशंस, डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए। एक mm में है, एक सेंटीमीटर में। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो बड़ा रहता है उसको छोटा करते हैं नॉर्मली, बट एक्सेप्शनल केस में यस, वी हैव टू गो रिवर्स आल्सो। पता ना, 1 mm to 1 cm। कैन आई राइट 1 cm is equal to 10 mm? सर 100 होता है। अरे भाई, आपके पास स्केल है, जो आपका स्कूल में हम स्केल यूज करते, देखिए उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटा 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 लाइन बना हुआ है। हेंस याद रखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सो कैन आई राइट 1 mm upon 1 centimeter can be written as 10 mm? Is it the ratio of 1:10? होप ये समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड शुभम शेयर ऑफ बनानास। शुभम्स शेयर ऑफ बनानास। ठीक है, if the total bananas are 24 distributed among between Shubham and Anil at the ratio of 3:5। देखो, 3:5, 3:5, 3:5, यानी 3 + 5 8। Now शुभम का शेयर कितना है इसमें? शुभम is 3, so can I write शुभम शेयर? डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स, कोई एक्स मेथड यूज नहीं करना है। डायरेक्टली यू कैन राइट 24 मल्टीप्लाई बाय शुभम का कितना है 3 3/8। आई होप यहां तक समझा। 8 1s are 8 3s are। कैन आई राइट 9? आंसर समझ में आया? दैट्स इट, सम इज ओवर। देयरफॉर फाइनल आंसर आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे? शुभम शेयर फॉर बनानास is 9 या 9 बनानास। नेक्स्ट देखिए, यहां कल के पेपर जरूर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में पूछेगा। इफ ए बी एंड सी आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आई होप कंटिन्यूड प्रपोर्शन सबको समझ में आता है। बोलो बोलो, क्या है? यस, कंटिन्यूड प्रपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, तो हमारे पास यहां पर कंटिन्यूड प्रपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, b square is equal to ac। याद रखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? कैन आई राइट दिस इज 81, या हम इसको एक और स्टेप दे लें,
Can I write b square is 81? Can I write b is equal to, yes, 81, square root of 81, square root of 81, yes, exactly, square root of 81 is 9. खत्म हो गया। अच्छा देखो ये 3 है, 1 2 3। कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है जहां पर आपको a और b दिया रहेगा, c फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, आई होप यू पीपल कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज convert into percentage, 5 upon 16, convert into percentage। now percentage में जब आपको convert करना है, याद रखिए convert into percentage, तो आप याद रखिए आपको क्या करना है, multiply by 100। यानी कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 5 upon 16 into 100, that's it। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 4 4 4 25। क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 125 अपॉन 4। आगे आप डिवाइड कर सकते हो। मुझे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्लीज जरा, यस एग्जैक्टली, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर देना। 125 बाय 4 डिवाइड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर देना। नाउ convert 6.25% into ratios, whenever we have to convert into ratios, परसेंटेज दिया गया है, कन्वर्ट इनटू रेशियो, तो याद रखिए हमें अपॉन 100 करना है। ये इनटू 100 है, ये अपॉन 100 है। यानी कैसे करेंगे, इधर देखिए 6.25 इन रेशियो, तो अपॉन 100। यहां तक समझा। लेकिन इस सम के अंदर आपके पास डेसिमल है, मुझे डेसिमल से बहुत डर लगता है, तो मैं डेसिमल को हमेशा डिलीट करता हूं। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2, सो आई राइट ओवर हियर 100। आई होप यहां तक समझ में आया। 625 by 100, क्या 25 के टेबल में हम डाल सकते हैं, 25 4 जा 25 125, सेम 25 4 जा 25 25 का स्क्वायर है 625, 25 625 एंड 25 4 जा। आई होप समझ में आया। अगेन 25 4s are 25 1s are, we got as 1:2, 4 4s are 60। फाइंड द रेशियो। देखिए अभी यहां पर आपको मैंने बताया था ना कि भाई नॉर्मली हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में, यानी बड़े डिनोमिनेशन को छोटे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, बट कभी कभार थोड़ा सा हमें डिपेंडिंग अपॉन सम न्यूटन भी मानना पड़ता है। रेशियो ऑफ 1.24 MB टू 1.2 GB, MB को GB में कन्वर्ट करना है, MB को GB में कन्वर्ट करना है, तो 1 GB इज 1000 MB ना। अरे नहीं भाई, 1 GB इज नॉट 1000 MB। याद रखिए यही एक है जहां पर 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। याद रखिए। सो कैन राइट दिस एज 1024 MB अपॉन 1.2 GB। अब इसका रेशियो कैसा आएगा, 1024 MB is it 1 GB and this is 1.2 GB। देखिए अभी डिनोमिनेशन सेम हो गए। मैंने आपको कहा ना भाई मुझे डेसिमल से बहुत डर लगता है, तो हम डेसिमल को हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर। सो कैन आई राइट 10 अपॉन 12। आई होप 10 अपॉन 12 समझ में आया। हम इनको रिड्यूस कर लेते हैं। इज इट इन द रेशियो ऑफ एग्जैक्टली 5:6, 2 के टेबल में जा रहा है। समझ में आया। एक बार आप जरूर इसको देख लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लीज इसका सॉल्व कर लेना, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब ये हमारे नए चैप्टर्स, अनदर चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोर्ड पर लिखा। अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, गारंटीड तो नहीं बोल सकता हमें, यस डेफिनेटली, बट 99% ये सम आने के चांसेस है और कंपैरेटिवली सम आने के चांसेस है। देखो अब इस सम के अंदर वी हैव 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन इधर स्टूडेंट एक मिस्टेक क्या करता है वो देखिए। नॉर्मल पूरा बड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सम सॉल्व करता है, बड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सम सॉल्व नहीं करना है। दे हैव आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इधर देखिए। कैन आई राइट, प्लस बोला है तो हम एडिंग कर लेते हैं, माइनस बोला होता है x माइनस y तो हम सबट्रैक्टिंग कर लेते हैं। आई होप समझा। इज इट 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 60।
क्या ये सब 8 के टेबल में जा रहे हैं? हम डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं, यानी 8x अपॉन 8, 8y अपॉन 8, 16 अपॉन 8. Can I write x plus y is equal to 2? सर इतना ही कर रहे हैं? यस, ये सब इतना ही है. आई होप समझ में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे, अजय इज यंगर देन विजय. अजय इज यंगर. कौन? अजय इज यंगर. तो छोटा कौन है? अजय. बड़ा कौन है? विजय. तो जो भी बड़ा रहता है ना, हम हमेशा उसको x लेते हैं, तो हमारा सब आसान हो जाएगा. लेट बी, ये आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकता है. लेट बी एज ऑफ, या लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ विजय be x and present age of Ajay be y years. को भी यहां तक समझा ना? Ajay is younger than Vijay by 5 years. In simple word, इन दोनों की एज में डिफरेंस कितना है? 5 years. आई होप समझ में आया. इन दोनों मतलब कौन? विजय माइनस अजय. कितना है? 5. And sum of their age x plus y is 25. Right? 2x is 30, x is 30 by 2, which is equal to 50. ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2. आई होप समझा. हमें वैल्यू किसकी मिल गई? x. नाउ हमें क्वेश्चन पूछा किसका है? अजय. अजय कौन था? y. So can I substitute? Substitute x is equal to 15 in equation number 2. Any one of the equation? X plus y is 25. 15 plus y is 25. 15 यहाँ शिफ्ट हो गया. 25 minus 15. Can I write y is equal to 10? I hope यहाँ तक सबको समझ में आया. बोलो बोलो. y का वैल्यू 10. Clear till here? Yes, very good. Next देखते हैं आप. Write any two solutions of x plus y is equal to 7. x plus y is equal to 7. ध्यान से देखते हैं. राइट एनी टू इक्वेशन सॉल्यूशन फॉर x plus y 7. अरे एकदम आसान है, ज्यादा टेंशन मत लो. कोई भी 2 नंबर ऐसे लो जिनको आप प्लस करो तो आंसर क्या आना चाहिए? 7. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज, बोलो बोलो. यस, x is equal to 3 and y is equal to 4 is solution. आई होप समझ में आया. फिर एक और, सर कोई भी नंबर ले सकते. अरे दिल चाहता है 7 बनना चाहिए. कैन आई राइट x is equal to 1 and y is equal to 6 is solution. सर एक और बताओ ना. यस, एक और. चलो आप बताइए एक और. कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना एक और. आई होप यहां तक समझा. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताना. 13 x is equal to and y is equal to. देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में बताता है. जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर. 1 मार्क्स क्वेश्चंस. चैप्टर नंबर आपके ये 6 चैप्टर का है. ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. गारंटेड जितना बोर्ड में दिया है इसमें से आना ही आना है. ध्यान दीजिए अभी. ठीक है, प्लीज जरा. अच्छा, लेकिन ये आप लोग आपके फ्रेंड्स को शेयर नहीं करोगे? अरे बिल्कुल शेयर कीजिए, दुआ लीजिए. डेफिनेटली आपको वो दुआ जो है कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर काम आने वाली है. नेक्स्ट ईयर आपका एसएससी है. करेक्ट? ठीक है, ध्यान दीजिए. नाउ मैक्सिमम अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. 80C में क्या होता है? अरे भाई, जब आप लोग जो है ना इनकम टैक्स पे करते हो, आप तो नहीं पे करते. इनकम टैक्स कौन पे करता है? जो बंदा 18 इयर्स से ऊपर होता है. एंड दोज हु स्टार्ट अर्निंग दे हैव टू पे इनकम टैक्स. समझ में आया? दोज हुज इनकम इज अबाउ, those whose age is above 18 years and start earning after certain limit they have to pay the tax. आगे मैं आपको बताता हूं. बने रहिए वीडियो के साथ. Now maximum amount allowed as deduction under section 80C, बताइए कितना है? Yes, exactly rupees 1,50,000. I hope समझ में आया.
If financial year is 2017-18, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल में आप टैक्स भरते हो, असेस किया जाता है और आप टैक्स पे करते हो। आपने कमाया 17-18 में, तो आप टैक्स कब पे करोगे? नेक्स्ट ईयर। यस, नेक्स्ट ईयर कब आएगा? 2018-19। अगर यहाँ 2021 आएगा तो यहाँ क्या आएगा? 21-22 नेक्स्ट ईयर। आई होप समझ में आया ना। ये देखिए, आपने कमाना चालू कर दिया। नाउ फ्रॉम व्हाट एज टू व्हाट एज एंड टिल व्हाट लिमिट यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्लैब? तो ये देखिए, इफ योर इनकम इज अप टू रुपीज डैश, योर इनकम इज एग्जेम्प्ट फॉर, अगर आपकी एज 18 to 60 इयर्स है ना, जैसे आपके नॉर्मल पेरेंट्स की एज है, तो आप लोग ने, अगर आपके पेरेंट्स ने 2,50,000 पर एनम कमाया तो उनको कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर कमाया तो टैक्स लगेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपके दादा दादी है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं मालूम है ना? यस, एग्जैक्टली, दोज हु आर अबाउ 60 इयर्स बट बिलो 60 इयर्स, 80 इयर्स, बिटवीन 60 to 80, सो उनके लिए कितना है? ₹3 लाख। लेकिन अगर आपके दादाजी की मम्मी डैडी है, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो अब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? इनको कौन सी एज बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन यानी कितने आते हैं? अबाव 80 इयर्स। आई होप समझ में आया, अबाव 80 इयर्स। तो इनके लिए सीधा 5 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई एक बंदे की इनकम इतनी है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना वो क्वेश्चन। आई होप समझ में आया। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। जरा ध्यान से देखिए स्टैटिस्टिक के बेस पे क्या क्वेश्चन है। नाउ सपोज इफ योर क्लास इज 35 to 45, व्हाट इज योर क्लास विड्थ? विड्थ मतलब इन दोनों में खाचा, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 35 और 45 में। बोलो यस, एग्जैक्टली। कितने का डिफरेंस है? 10। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लिखना। लोअर लिमिट, तो ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। कोई भी एक 2 3 4 गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा। अपर लिमिट क्या है आपकी? 45। क्लास मार्क नाउ व्हाट इज योर क्लास मार्क? तो क्लास मार्क यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। आपकी लोअर लिमिट कितनी है? 35, अपर लिमिट कितनी है? 45 by 2। कैन आई राइट दिस एज? बोलो यस, एग्जैक्टली, इट्स 80 by 2 which is equal to 40। खूब समझ में आया ना। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये हमारा, फाइंड द मोड। फाइंड मोड का मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ आएगा, ये गारंटी, उसको बोलते हैं मोड। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर, क्या 8 इज रिपीटेड ट्वाइस, बट 1 2 3, यस, मोड इज 3 is repeated thrice, therefore mode is equal to 3। That's it, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करो। एक मार्क का फेवरेट क्वेश्चन था। देखिए अगर मीडियन का क्वेश्चन आया तो याद रखिए मीडियन, मिडल। अब मीडियन में कैसे मिडल फाइंड करेंगे, ध्यान से देखते हैं। बट यहाँ एक बहुत बड़ी कंडीशन याद रखिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। माय असेंडिंग ऑर्डर्स विल बी 1 2 3 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? 1 2 3 5 6 7 8, 2 4 6 7। हाउ मेनी नंबर्स आते हैं? n is equal to 7। आई होप 7 नंबर है। अब इन 7 नंबर के अंदर 7 लोग को वो बिठाया गया है, तो बीच में कौन बैठेगा? If 7 seats are there, who is sitting in the middle? Yes, therefore directly median is equal to 5। लेकिन एक चीज का ख्याल बिल्कुल रखना, बोलो क्या? यस, आपका जो मीडियन है वो हमेशा याद रखिए क्या रहेगा? मिडल। मीडियन क्या रहेगा? मिडल। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट वन इज, बट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग इंपॉर्टेंट है। सेम फाइंड मीडियन। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम फिर से अरेंज कर लेते हैं। कैन आई राइट एज
1 2, बोलो 1 2 सबको समझ में आया? देन इट्स 3 5 5, क्लियर क्लियर, 6 7 9, होप समझ में आया, क्लियर क्लियर, एंड वन मोर इज 11। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6। अच्छा, हम एक और इसमें नंबर ऐड कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए लेट अस ऐड 30। ओके, हेंस 11 के बाद क्या आ गया? 30। नाउ यहाँ पर जब हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे n आ रहे हैं 10 नंबर्स। जब यहाँ पर हमने देखा भाई सेंटर आया, मिडल आ गया, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा वी हैव 2 मिडल नंबर्स। कौन 2 मिडल नंबर्स है? वी हैव 5 एज वेल एज 6। आई होप समझ में आ रहा है। सो अब इनका मीडियन कैसे निकलेगा? सो यहाँ पर हम मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज, जो भी हमारे दो मिडल में है, 5 + 6 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, इट्स 5.25। क्लियर क्लियर? द नेक्स्ट सम, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फेवरेट है, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो मीन निकालने के लिए एक आपका फॉर्मूला है, मीन स्टैंड फॉर बार एक्स, सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन। सबमिशन का मतलब टोटल, जो नंबर्स दिए हैं उनका टोटल, 2 + 7 + 5 + 6 + 7 + 3 अपॉन हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4 5 6। आई होप समझा। क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं? यस एग्जैक्टली। 10 16 21 28 30, 30 by 6 दिस इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। अब ये एक और हमारा मोटा वाला आया, फाइंड द मोड। अब इस सम के अंदर देखो मोड ये भी है, ये भी है। ये सिंपल रॉ डेटा है जहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ वो हमारा मोड है, बट यहां पर आप देखोगे x भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। तो इस सम के अंदर हम लोग मोड कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जिनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड नहीं है, जिनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका करस्पॉन्डिंग नंबर। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 का करस्पॉन्डिंग फिगर, यस, हेंस मोड इज इक्वल टू 2। समझ में आया? 7 इज नॉट माय मोड, 7 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का नंबर। आई होप यहां तक समझ में आया। फिर रिपीट करता हूं, देखो सारे सम्स ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। आपके पार्ट पेपर के 8 मार्क का क्वेश्चंस आएगा। सर 8 मार्क कैसे आएगा? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 1A इज फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1B इज फॉर 4 मार्क्स। 4 + 4 8 मार्क्स। आपके ये जो है 20 मिनट का वीडियो आपकी 8 मार्क्स पॉकेट में है। तो प्लीज आप जरूर इस वीडियो को देखिए, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, यूटिलाइज हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अरे लाइक से तो मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।